ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% क्या 200% आता ही आता है। ठीक है, इसमें हमारे पास चार टाइप के स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। जनरली हम लोग इफ एल्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग को अपने प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल अपने अकॉर्डिंग चलाना होता है। ठीक है, मतलब हम लोग अपने प्रोग्राम को खुद कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? किसी भी कंडीशन के अनुसार। ठीक है, कुछ कंडीशन देंगे, कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, वो प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चार टाइप के इफ स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है इफ स्टेटमेंट, इसको हम लोग सिंपल इफ भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इफ स्टेटमेंट। सेकंड होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड आता है इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, फोर्थ आता है नेस्टेड इफ। ठीक, कितने टाइप के हैं? चार टाइप के। ठीक है, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट में। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होगा और एक ही ब्लॉक होगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ इसका। ठीक है, हम लोग ने प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, सिंपल इफ का छोटा सा सिंटेक्स है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन या फिर कोई कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस टाइप का एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, ब्लॉक के अंदर हम लोग जो कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन या फिर जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू ट्रू आएगी। ठीक है, यहाँ पे इफ जो होता है वो एक कीवर्ड है, और यहाँ पे एक ये जो लगाए हैं हम लोग, ये या तो एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन का मतलब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, किसी भी टाइप का ऑपरेटर्स को यूज करके हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके कोई कंडीशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन या फिर जो कंडीशन लिखा जाएगा, ठीक है, वो हमेशा एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? बूलियन वैल्यू। ठीक है, बूलियन वैल्यू जनरली होती क्या है? जिसके अंदर दो वैल्यू होती है। ठीक है, इसके अंदर दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में ही हम लोग को वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगर वैल्यू ट्रू मिल रही है, मतलब इस एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू हमें ट्रू मिलती है, ठीक है, तभी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर इसकी वैल्यू फॉल्स मिलती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? तो सिंपल इफ में बस एक छोटा सा सिंटेक्स था। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू वाला पार्ट होता है, फॉल्स के लिए कोई भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसको लिखो सिंटेक्स को, सिंटेक्स लिखो और कुछ डेफिनेशन भी लिख लो, जैसा भी समझ में आ रहा है। चलो, अब यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट का हम लोग देख रहे हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हमने एक कंडीशन चेक किया। ठीक है, कंडीशन कौन सा है? ये वाला कंडीशन है। ठीक है, ये वाला कंडीशन हमने चेक किया। अब कंडीशन के अनुसार यहाँ पे हम लोग को दो डायरेक्शन मिलेगा, एक होगा ट्रू और एक होगा फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? इफ वाला, दिख रहा है ना? ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इफ वाले कोड को वो स्किप कर देगा और उसके आगे वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मतलब
इस सिंटेक्स के अनुसार ये वाला ट्रू ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगा, अगर फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल सीधा इसके बाहर चले जाएगा, ठीक है। आए समझ में? ठीक है। तो ये है फ्लो चार्ट, बनाना होगा तो बना लो, इसको ड्रॉ कर लो। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग चेक करने वाले हैं, कोई एक नंबर एंटर करेंगे, वो नंबर इवन है या नहीं है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? कोई नंबर हम लोग एंटर करेंगे, वो नंबर को हम लोग चेक करेंगे कि वो इवन है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, ठीक है, एक वेरिएबल हमने लिया, ठीक है, नंबर, और इसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट किया, प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैन एफ लगा के हमने नंबर में इनपुट ले लिया, ठीक है। अब इस नंबर को हम लोग चेक करेंगे कि ये इवन है या नहीं है। इवन नंबर कब होगा? जब कोई भी नंबर टू से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है, पूरा का पूरा भाग अगर चले जाएगा तो वो इवन नंबर होता है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे कि हम लोग का जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है? कैसे चेक करेंगे? देखो, हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे टू से। किससे डिवाइड करेंगे? टू से। मान लो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला है 10, 10 को अगर हम लोग टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज किया है मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर मिलता है। तो इतने पार्ट से हम लोग को रिमाइंडर मिल गया, ठीक है, रिमाइंडर मिल रहा है जीरो। तो जीरो इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा, मतलब इतना पार्ट जो है हम लोग को वो जीरो रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हम लोग को आउटपुट में मिलेगा 10 इज इवन नंबर, ठीक है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 11, नंबर की वैल्यू अब 11 है, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाई टू, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। क्लियर? टू फाइव आर 10, ठीक है, रिमाइंडर मिला 1। तो 1 इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। तो उस केस में ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, सीधा कंट्रोल बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ आउटपुट में मिलेगा एंटर ए नंबर, हमने डाला 4, तो 4 इज इवन नंबर बताएगा, ठीक है। फिर दोबारा रन की, एंटर ए नंबर, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ, हमने डाला 5, रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, तो फॉल्स की केस पे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉल्स के केस के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल सिंपल इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। चलो लिखो इसको। तीन वेरिएबल बन गया। नेक्स्ट हम लोग तीनों में इनपुट लेंगे, ठीक है। कैसे इनपुट लेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर थ्री नंबर्स, और उसके बाद हमने यहाँ स्कैनएफ लगाया, ठीक है। तीनों वेरिएबल में हम वैल्यू एक साथ इनपुट ले रहे हैं। हम लोग ने तीन बार अलग अलग स्कैनएफ नहीं लिखा है, एक साथ हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे? परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी तीन बार लगाए, ठीक है। कॉमा देखिए, एम परसेंट ए, एम परसेंट बी, एम परसेंट सी, ठीक है। बस हम लोग इनपुट देते समय कैसे वैल्यू इनपुट देंगे? मान लो 10, एक स्पेस, फिर 20, एक स्पेस, फिर 30, एक एक स्पेस देके हम लोग देंगे, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि तीनों में से कौन सा बड़ा है? कैसे फाइंड करेंगे बताओ? तीन वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन सी? 10, 20 और 30, इसको मान के चलो ए है,
ठीक है, ये बी है और सी है। ठीक है, तीनों में से कैसे पता करोगे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है? हम्म, कैसे कैसे किस किस से कंपेयर करेंगे? पहले ए को कंपेयर करेंगे बी से, फिर अच्छा, यहाँ पे ए को कंपेयर किए बी से, ठीक है, बी बड़ा है ना, फिर बी को सी से करेंगे, ऐसा? ठीक है, फिर वो ए बड़ा आ गया, अब बी कैसे होगा? बी के लिए भी चेक करोगे ना? कैसे चेक करेंगे? अच्छा, कब बोलोगे कि ए बड़ा है? अभी वैल्यू वगैरह को भूल जाओ, अब बताओ ए कब बड़ा होगा? जब बी और सी से बड़ा होगा, है ना? ए को सबसे पहले बी से कंपेयर करोगे, फिर ए को सी से भी कंपेयर करेंगे, अगर दोनों से बड़ा होगा तो ए बड़ा है। ठीक है, फिर बी को पकड़ेंगे, बी को पहले ए से कंपेयर करेंगे, फिर सी से कंपेयर करेंगे, ए और सी दोनों से बड़ा होगा तो बी बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद सी के लिए भी सेम वैसे ही करेंगे, ए से कंपेयर करेंगे और बी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये है। क्लियर? चलो देखते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे हम लोग लगाए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे तीन कंडीशन लगाया है। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे है ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने दो टाइप के ऑपरेटर का यूज किया है। कौन कौन सा ऑपरेटर? यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर हमने यूज किया है? तो ग्रेटर देन कौन सा ऑपरेटर है? कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल? अच्छा, रिलेशनल है? लॉजिकल ही है? कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये सारे कौन से ऑपरेटर होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे दो बार एम्परसेंड लगाए, ये कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगाया लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हमने दो कंडीशन को चेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स होगा, ये वाला फॉल्स हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 30, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। जब दोनों फॉल्स हो गए तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, अब पूरा का पूरा कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स के केस पे ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये अपना इंडिविजुअल इफ स्टेटमेंट है। ये इंडिविजुअल था, ये इंडिविजुअल है। ठीक है, अलग अलग है दोनों, ये कंडीशन अलग था, ये कंडीशन अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं बी को। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा। फिर उसके बाद लगा है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, बी इज ग्रेटर देन सी, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, पक्का? ठीक है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब ए भी बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं है। ठीक है, अब सी को भी चेक करना पड़ेगा। सी को चेक करेंगे, सी इज ग्रेटर देन ए, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा। फिर लगा है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है सी इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा।
ठीक है, मतलब ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जब दोनों ट्रू हम लोग को मिल रहा है तो ये वाला ब्लॉक अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा परसेंट डी इज लार्जेस्ट, और किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है 30। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, 30 इज लार्जेस्ट। ठीक है, अगर मान के चलो तीनों इक्वल होता, मैं यहाँ पे भी 10 लिया और सी में भी 10 ले लिया, अब तीनों इक्वल है, तो कौन सा कंडीशन ट्रू होगा, इसमें हम लोग ले रहे हैं ए लार्जेस्ट है, इसमें हम लोग बी लार्जेस्ट ले रहे हैं और इसमें सी लार्जेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग ने लगाया है इक्वल के लिए। ठीक है, यहां हम लोग इक्वालिटी चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ए को बी के साथ। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, अगर ए की वैल्यू बी से इक्वल होती है, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों इक्वल होता है, तो ये कंडीशन हम लोग को मिलेगा ट्रू। ठीक है, अब ए और बी इक्वल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग बी और सी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर बी और सी भी इक्वल होता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू सी, तो ये भी कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है ना, मतलब तीनों बराबर है, तो क्या होगा, ऑल आर इक्वल। ठीक है, समझ में आया। अब मान के चलो कोई दो इक्वल है, जैसे यहाँ पे मैंने डाला 20 और 10, ये मैंने डाला, अब क्या होगा, सबसे पहले ये वाला चेक होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, 20 इज ग्रेटर देन 10, चेक होगा। फिर उसका बाद ए इज ग्रेटर देन सी, 20 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 20 इज लार्जेस्ट। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर किए हमने, किससे, हर एक वेरिएबल को दो दो वेरिएबल से कंपेयर किए। ठीक है, तो हम लोग को लार्जेस्ट मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। हमने यहाँ पे तीन इंडिविजुअल सिंपल इफ स्टेटमेंट लिया है, सॉरी चार लिया है। ठीक है, एक ये सिंपल इफ स्टेटमेंट लिया है, ये सेकंड सिंपल इफ स्टेटमेंट लिया है, थर्ड वाला, और ये फोर्थ वाला। ठीक है, कहीं पे भी हमने फॉल्स के केस में कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराया है। ठीक है, आया समझ में, फॉल्स के केस में कहीं पे भी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मान के चलो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो ये इफ स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ठीक है, अब अगला इफ है। ठीक है, आया समझ में, अगर मान के चलो ये ट्रू भी होता है या फॉल्स भी होता है, तो भी वो अगले को भी चेक करेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ इसके बाद रुक जाएगा, ये अगला भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा। ठीक है, चारों कंडीशन रन जरूर होंगी और चारों कंडीशन चेक भी जरूर होंगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल सिंपल इफ स्टेटमेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले ही ये एग्जीक्यूट होगा, भले ही ये ट्रू हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इसको चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा और इसको भी चेक करेगा। ठीक है, चारों कंडीशन चेक जरूर होगा। आया समझ में। ठीक है, तो ये था सिंपल इफ स्टेटमेंट।